चीन सुन रहा है ना सुन रहा हो तो कान खोलकर सुन ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की संसद से ऐसा संदेश दिया है जिसने बीजिंग की बेचैनी बढ़ा दी है। बिना एक भी बार चीन का नाम लिए हुए पीएम मोदी ने ऐसा वार किया कि पूरी दुनिया समझ गई कि निशाना आखिर किस पर है। भारत ने भी चीन को धीरे धीरे घेरना अब शुरू कर दिया। भारत को एक बात पता है कि ये सब लोग हैं पैसा खर्च करने को तैयार हैं और सब लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है वो भी तगड़ी रखनी है और हमें अपनी मिलिट्री भी तगड़ी रखनी है। जापान के साथ ऐसा नहीं था दोस्तों, जापान के साथ ऐसा नहीं था, अब हो गया है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है। तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल और पता नहीं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं, एक तो उस पर भी बात करनी है। में हथियार बेच के, अलायंसेस करके, ट्रेड करके, ये सबांग पोर्ट करके, ये ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है करीब 80,000 या 90,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ये सब करके भारत ने धीरे धीरे भारत ने भी एक जिसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश करी है दोस्तों, जिससे भारत चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। 3 देश हैं चाइना का, जो साउथ चाइना सी के अंदर ये जो 9 डैश लाइन आप देखते हैं, इसको 3 देश सराउंड करते हैं। 3 मेजर पावर सराउंडेड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम। तीनों के पास अगर ब्रह्मोस हो तो आप सोचो क्या होगा उसके बाद। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना एकदम सोचना शुरू कर देगा, यार ये क्या। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत। तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पीएम मोदी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि हम और हमारे लोग पिछले धर्म में जो हिंदू थे और साथ में हमारा सब डीएनए जो है वो हिंदू है और हमारा मातृ जो भाषा है वो संस्कृत है। इस तरह का उन्होंने जो है भाषण दिया। ये भाषण देते ही दोस्तों पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई और लोग हैरान हो चुके हैं कि यार इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी ये कैसी बातें कर रहा वहाँ का प्रेसिडेंट। सबके दिमाग में यही बातें चल रही है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने ओम नमः शिवाय का नाम भी लिया, वंदना की। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को हम अपना जो है वो सीनियर मानते हैं और मैंने मोदी से ही सीख कर ये सारा काम किया है, मैं मोदी के ही रहे। आप ये जो रेड देख रहे हैं ना, तो जब आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में कोई आपको स्टोरी सुनाएगा कि देखो चाइना ने क्या करा है, चाइना यहां पे पोर्ट बना रहा है, चाइना ने श्रीलंका में करा है, चाइना ने यहां पे पाकिस्तान पे करा है और सी पैक, तो ऐसी बात नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत भी कर रहा है। और ये जितने भी लोग हैं दोस्तों, जितने भी हैं, आप देख लीजिएगा, ये जितनी कंट्रीज हैं, all of them have some sort of a problem with China. चाहे वो श्रीलंका क्यों ना हो, श्रीलंका has got a problem with China, right? बॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉर्डर का प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन श्रीलंका has got a problem with China. चाइना ने उसकी जमीन घेर रखी है। आप सिंगापुर को पता है, सिंगापुर straddles द मलाका स्ट्रेट। सिंगापुर की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल। तो यहां से ये जो इलाका है दोस्तों, ये जो इलाका है, यहां से 60% ऑफ चाइनीज सीबॉर्न ट्रेड, 60% जो समुद्र से चाइना की ट्रेड होती है वो यहां से जाती है। दैट इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। भारत बात कर रहा है मलेशिया से, भारत सारे देशों से बात कर रहा है और जिन जिन से बात कर रहा है, जिन जिन को भारत या तो उनको हथियार बेच रहा है या हथियार उनसे खरीद रहा है या उनके साथ टाई अप कर रहा है, ऑल दीज कंट्रीज हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विद चाइना। कई के तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, किन्हीं को चाइना बुली करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जापान के एयर स्पेस में, जापान के समुद्री इलाके में जो उनका इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर अपने जहाज घुसा देता है चाइना, बुली करने की कोशिश करता है, पुश करता है। तो भारत ने भी चीन को धीरे धीरे घेरना अब शुरू कर दिया। भारत को एक बात पता है कि ये सब लोग हैं पैसा खर्च करने को तैयार हैं और सब लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है वो भी तगड़ी रखनी है और हमें अपनी मिलिट्री भी तगड़ी रखनी है। जापान के साथ ऐसा नहीं था दोस्तों, जापान के साथ ऐसा नहीं था, अब हो गया है। अब ये देखिए चाइना करता क्या है, ठीक है। चाइना की एक आदत है कि चाइना इस्तेमाल करता है नॉर्थ कोरिया को कि तुम जाके साउथ कोरिया को धमकाओ।
नॉर्थ कोरिया इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। नॉर्थ कोरिया जो है इट इज 100% डिपेंडेंट अपॉन चाइना। तो चाइना के बिना कुछ नहीं, क्योंकि चाइना ही उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। बाकी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ब्लैकलिस्टेड नॉर्थ कोरिया ना, उनके साथ ट्रेड नहीं, उनके ऊपर सैंक्शंस दुनिया भर के। चाइना के रहमो करम पे पल रहे हैं। चाइना इस्तेमाल करता है नॉर्थ कोरिया का कि तुम साउथ कोरिया को धमकाओ, तुम एक काम करो, तुम जापान को धमकाओ, तुम पूरी दुनिया में बोलो कि मैं न्यूक्लियर बटन दबा दूंगा। आपने देखा होगा ये किम जोंग उन को, आपने देखा है ना, हर समय कि मैं ये कर दूंगा, मैंने ये न्यूक्लियर टेस्ट करे, मैंने ये बटन दबा दिया, मैं अमेरिका को बर्बाद कर दूंगा। ये स्विच ऑन रहता है 24 घंटे। एक ये है, और दूसरा इस्तेमाल करते हैं ये पाकिस्तान को। ये दो देश हैं जिनको चाइना इस्तेमाल करता है अलग अलग लोगों पर प्रेशर डालने के लिए। जब चाइना को ऐसा लगता है कि भारत तरक्की कर रहा है और हमें भारत की तरक्की रोकनी है या भारत को किसी प्रकार से रोकना है, तो फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है भारत के खिलाफ, या तो हमला करने में या टेरर अटैक करने में। कुछ ना कुछ पाकिस्तान करता है चाइना के कहने पे। तो भारत ने पूरे इस इलाके में हथियार बेच के, अलायंसेस करके, ट्रेड करके, ये सबांग पोर्ट करके, ये ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है करीब 80,000 या 90,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ये सब करके भारत ने धीरे 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 भारत ने भी एक जिसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश करी है दोस्तों, जिससे भारत चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। इंडोनेशिया का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लाइक देयर इज नथिंग देयर, ठीक है। इंडोनेशिया और भारत के बीच में ज्यादा ट्रेड भी नहीं है। थोड़े बहुत इंडियंस तो हर जगह काम करते हैं, इतनी ज्यादा आबादी है और जॉब्स की तलाश में कई जगह चले जाते हैं। सो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के कई एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है। और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप, टूरिज्म बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के, रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉक्ड अ लॉट और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत है, हमने कई मंदिरें विजिट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नजर आएगा। तो उन्होंने मोदी और पीएम मोदी की बहुत तारीफ की और साथ में भारत की भी तारीफ की। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोमो जो हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बातें की और उन्होंने यही कहा कि हम अपने पीएम मोदी जो हैं हमारे आइडियल है। हम पीएम मोदी को देख कर के बहुत कुछ सीखे हैं और उनके ही बताए गए जो जितने भी अपने उनके धर्म कर्तव्य है उसी कर्तव्य को करते हुए मैं अब तक आगे आया हूँ, आगे जाता रहूँगा। वो अपना आइडिया मानते हैं पीएम मोदी को। ये देख कर के चीमा हैरान हो चुके हैं। चीमा कहना है कि पीएम मोदी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है और उन्हें आइडियल बताया जा रहा है, इनको हजम नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि बोल दिया कि इंडोनेशिया के लोग और हमारा डीएनए भारत का डीएनए है और हम लोग जो है पहले हमारा मातृभाषा संस्कृत है और हम पहले हिंदू ही थे। ये बात उन्होंने कबूल की।